स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो पे हम बात करेंगे सीजी व्यापम में पोस्ट लेने की स्मार्ट स्ट्रेटजी, कम मेहनत में अच्छे परिणाम और स्मार्टली कैसे हम तैयारी करें ताकि हमको जो थोड़ा लक फैक्टर है वो डाउन हो जाए और हमको एक श्योर शॉट पोस्ट मिल जाए। तो हम इस वीडियो पे एक सिंगल सॉल्यूशन की बात करेंगे सारे एग्ज़ाम्स का। तो सारे एग्ज़ाम्स में जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसमें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग सीजी व्यापम के हार्डकोर एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग उसका डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग शिक्षक भर्तियाँ करते हैं, कुछ लोग जैसे सम परीक्षक की तैयारी होती है ना, बहुत सारे होते हैं। और कई लोग होते हैं जो सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। तो मैं भी सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सीजी व्यापम के एस्पायरेंट हैं तो आप सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करिए और जब एग्ज़ाम आने वाला रहे तो थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। हम सारी चीज़ें बताएंगे आगे। इसके अलावा जो सीजीपीएससी एस्पायरेंट हैं, कुछ कारणों से उनका लक फैक्टर से या फिर कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से इस बार का प्रीलिम्स बिगड़ गया है, तो मैं भी आपको अगर बोलूँगा कि अगर आप पढ़ने बैठ जाओ फिर से सीजीपीएससी तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कई बार मेंस का भी आपको पढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिल पाता है अगर प्रीलिम्स बिगड़ गया है तो आपको मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छा जॉब सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि भी एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। और कई बार आपको घर से भी कई लोगों को प्रेशर आता है कि आपको एक जॉब चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बहुत सारे के तो नोटिफिकेशंस आ भी गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो हम इस वीडियो में जब बात करने वाले हैं सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स आते हैं और उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कॉमन स्ट्रेटजी, ताकि आपका जो लक फैक्टर है वो कम हो जाए और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो वेरियस एग्ज़ाम्स एंड सिमिलर फॉर्मेट। तो देखिए एग्ज़ाम्स कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि अभी एक एपेक्स बैंक का हुआ था, एपेक्स बैंक सहकारिता। ठीक है, मंडी बोर्ड, मंडी निरीक्षक। ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद हॉस्टल वार्डन आने वाला है, बहुत सारे पोस्ट हैं उसके, 300 के लगभग पोस्ट हैं। आरक्षक आ चुका है, आरक्षक भी इसी फॉर्मेट में बिलोंग करता है। इसके अलावा आपका टीचर की बम्पर भर्ती है। ठीक है, और आपका इसके बाद है इसके बाद फूड इंस्पेक्टर भी आता है, अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और सबसे फेवरेट है सम परीक्षक, बहुत अच्छा पोस्ट है सम परीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट हैं एंड मैनी मोर। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसके फॉर्मेट ऑल इन ऑल सेम होते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इन सारों को हमको टारगेट करना है जो आते रहेगा। जैसे कि अभी मान के चलिए एक मंडी बोर्ड वाला आया हुआ है। ठीक है, हालांकि उसमें थोड़े कम पोस्ट हैं, लेकिन आपका जो ये है हॉस्टल वार्डन, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक सरकारी जॉब ग्रैब करने का। उसके बाद आपका आगे भी टीचर भी अनाउंस हो चुका है, आरक्षक अनाउंस हो चुका है, आगे भी सम परीक्षक वगैरह आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं आपका क्या है आपकी स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपको वरीयता के क्रम में पढ़ना है, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करना है। हम गलती क्या करते हैं, हम सीजी हमको अच्छा लगता है पढ़ने का तो सीजी पढ़ते जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे प्रायोरिटी में सेट करना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला है, तो जो मैथ्स एंड रीजनिंग है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसका आगे बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, अभी हम पहले वरीयता की बात करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको पढ़ना है मैथ्स एंड रीजनिंग। उसके बाद सेकंड में आपका आता है कंप्यूटर, सेकंड नंबर पे कंप्यूटर है। ठीक है, तीसरे में आपका आता है लैंग्वेजेस। तो जो लैंग्वेजेस हैं आपके, बहुत सारे लैंग्वेज हैं आपका इसमें। हिंदी पहले, अब लैंग्वेज में भी अलग प्रायोरिटी है, पहले सबसे पहले हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश, तीसरे नंबर पे आप करेंगे छत्तीसगढ़ी को। ठीक है, अब इसके बाद आइए आप चौथे नंबर पे आएंगे, आपका छत्तीसगढ़ का जीएस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको भी पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, आप अंत तक देखिएगा सी जीएस को कैसे हमको स्मार्टली मैनेज करना है। पाँचवें नंबर पे आता है आपका इंडिया, ऑब्वियसली पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। छठवें में आपका आता है आपका करंट, करंट को हमको भी थोड़ा थोड़ा देखना ही होता है, कई बार कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें। और अंतिम में आता है आपका स्पेसिफिक सिलेबस। स्पेसिफिक सिलेबस क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए मंडी बोर्ड है तो वहाँ कुछ अधिनियम आ जाएगा,
फूड इंस्पेक्टर है तो वहाँ कुछ अधिनियम आ जाएगा, ठीक है। जैसे भी एक सहकारिता वाला एग्जाम हुआ था तो वहाँ एक अधिनियम आ गया था, एक्ट वगैरह आ गया था, ठीक है। तो इसको हमको अब चलिए अब लाइन से देखते हैं कैसे कैसे सारे को मैनेज करना है। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट पे है और सबसे पहला प्रायोरिटी है आपका मैथ रीजनिंग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसको समझिएगा, क्योंकि देखिए जो बाकी जो होता है ना, बाकी है आपका इंडिया, सीजी, इवन कई बार लैंग्वेज, उसमें क्या होता है आपका कि क्वेश्चन विलोपित होते हैं और लगभग 16 क्वेश्चन के आसपास, अगर आपका 150 क्वेश्चन का है एग्जाम तो 16 क्वेश्चन आपके विलोपित या आंसर चेंज हो जाते हैं। तो आपका जो लक फैक्टर होता है, एक लक फैक्टर, उसको यह बढ़ा देता है। लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग है इसके क्वेश्चन जो होते हैं आपके विलोपित कम होते हैं, इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं क्वेश्चन चेंज होने के, आंसर चेंज होने के, विलोपित होने के चांसेस कम है, बहुत रेयरली होता है। क्योंकि देखिए हर जगह अगर आप 2+2 पढ़ रहे हैं तो वो तो हर जगह 4 ही दिया होगा ना, इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन सीजी का आप कहीं पढ़ रहे हैं, जिलों की संख्या बढ़ गई, कुछ नया आर्थिक सर्वेक्षण आ गया तो उससे आंसर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका लक फैक्टर होता है कि हाँ आप जोड़े तो ज़्यादा थे लेकिन अमेंड हो के आपका नंबर कम हो गया, आप 2-3 नंबर से बाहर हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज़्यादा आपका एडवांटेज अगर इसको बना लेते हो मैथ्स रीजनिंग को, तो आपका पोस्ट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 50 होता है मैथ्स का, 30 मैथ्स, 20 रीजनिंग वाले क्वेश्चन में 48 अटैम्प्ट करते हैं और 45 सही मार के पोस्ट ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है। और इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए हर जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ जहाँ भी मैथ्स आता है सब सिमिलर क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर्स चेंज होता है। आपको क्या करना है, आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक कोई बुकलेट ले आइए, वहाँ से पढ़िए, क्वेश्चन बना के देखिए कौन कौन से बन रहे हैं। यहाँ से आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, कैसे कैसे टाइप आ रहा है। जैसे कि समय दूरी हो गया, ठीक है, लाभ हानि हो गया, आपको देखना है कौन सा आपसे नहीं बनता है, उसको आपको उसे फोकस करना है। फिर उसको आप जैसे आपसे लाभ हानि बन जा रहा है, समय दूरी नहीं बन रहा, तो समय दूरी को ही पढ़िए। समय दूरी को आप किसी बुक से पढ़ लीजिए, बुक से समझ नहीं आ रहा है तो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए या फिर किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये कई लोगों क्या होता है ना, ये जो मैथ रीजनिंग होता है काफ़ी वीक होता है। मैं मोस्टली लोगों का सुनता हूँ कि मैथ रीजनिंग वीक है, मेरे को समझ नहीं आता है कि उन लोग अपना इस पर काम क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि यही जो होता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको वो दिलाता है, जॉब दिलाता है। और जो मैथ रीजनिंग होता है ना, ये एक कला होती है, स्किल होती है, ठीक है। और इस स्किल को अगर आप बार बार अगर इसको आप विजिट नहीं करेंगे, अगर आप छोड़ देंगे तो इस पर बोलते हैं कि क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो जंग लगने नहीं देना है इसको, आपको डेली 1 से 2 घंटा आपको देना ही है। इसको डेली देते रहेंगे, आपका एग्ज़ाम बहुत दूर है, कुछ भी है, कैसा भी है, आप इसको देते रहेंगे। मैथ बनाइए, मैथ समय दूरी वगैरह हो गया। रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पजल वगैरह, जैसे एक गोला बन गया, इसमें आपको 2, 3, 4 ऐसा नंबर दे देगा, एक क्वेश्चन मार्क दे देगा। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का कोई फार्मूला नहीं होता, आपको सिर्फ दिमाग लगाना रहता है। आप 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे ना तो 6वां क्वेश्चन आपको अपने आप बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2-3 ही तरीके होते हैं, वैसे ही उसी से बनते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करके अगले 1-8 महीने में इसको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आपको दिसंबर तक कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। मैथ रीजनिंग को फटाफट ख़त्म करिए, जितना भी आपका वीक पॉइंट है जो नहीं बनते हैं उसको फेस करिए और इसको लगा लीजिए। दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है आपका है कंप्यूटर, क्योंकि इसमें भी जो विलोपित होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं कम, ठीक है, वेरी लेस विलोपित। और होते हैं कि इसमें ऐसा होता है कि कई बार आपका 20 से लेकर के 30 तक एग्ज़ाम में इसका वेटेज रहता है। तो बहुत ज़्यादा वेटेज है, बट फिर भी लोग इग्नोर करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है इसकी कॉस्ट बेनिफिट वेरी हाई, मतलब कि आपका जितनी मेहनत है, आप जितना मेहनत करोगे उससे बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स दे देगा। कैसे? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक पतली सी बुक लेनी है। आपको मैटर नहीं करता है कि कौन सा पब्लिकेशन है, बहुत सारे हैं, आपके अरिहंत है, आपका टूटेजा की बुक भी अच्छी है, उसके अलावा मुस्कान, हैराम पटेल, बहुत सारी बुक हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है आप आपके जो फेवरेट है वो देख लीजिए। लेकिन एक पतली सी बुक है, उसी को आप पूरा याद कर लीजिए और इसके बाद आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी से सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन आता है। आपका कीवर्ड पूछ देता है कि किससे हम रिफ़्रेश करते हैं, और फ्लॉपी डिस्क टाइप, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो इससे आप आराम से, अगर 30 क्वेश्चन आपके में आ रहा है या फिर मान के चलिए 20 अगर क्वेश्चन आ रहा है, जनरली 20 आते हैं, तो आप यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन आराम से यहाँ से आप ग्रैब कर सकते हैं बहुत कम मेहनत में, ठीक है। तो ये भी आपका सेकंड नंबर पे मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा, आपको दूसरे नंबर पे इसको देना है।
तो ये जो मैं आपको प्रायोरिटी दे रहा हूँ ना, इस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, इतना आपको टाइम देना है, वेटेज देना है, ठीक है। आप पहले ही CG उठा के बैठ जाते हैं, वही आपका गलती होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका लैंग्वेजेस है। तो लैंग्वेजेस में आपका हर पेपर में कुछ ना कुछ वेटेज होता है। सबसे ज़्यादा होता है हिंदी का। सम परीक्षक वगैरह में तो भैया देखिए 100 क्वेश्चन आता है, सम परीक्षक का एग्जाम होता है, उसमें 100 क्वेश्चन हिंदी का आते हैं, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी में आपके 10-10 करते हैं, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश और 10 आपके होते हैं CG। किसी किसी में CG नहीं होता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश तो होता ही है। तो इसको करने का वही तरीका है। इसके भी आप पतली पतली बुक ले आइए, ठीक है। ज़्यादा विनय कुमार पाठक वगैरह जाने का ज़रूरत नहीं है। आप पतली पतली जो पब्लिकेशन है उसकी बुक ले आइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लीजिए। इसमें खूबसूरती ये है और अच्छी बात ये है कि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, एकदम सेम टू सेम। इवन आपका जो CGPSC का जो CSET है, वहाँ से आपके एकदम से उठा के एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे मूक वाचाल, वही क्वेश्चन आता है बार बार। जैसे छत्तीसगढ़ में आता है नपल्ली का मतलब छिपकली, ठीक है। बार बार वही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार कर लेंगे ना, एक बार का मेहनत है आपका, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इवन आपका ये मेंस वगैरह में भी CGPSC के काम आएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़ GS। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, 1200 पेज की पुस्तक उठा लेते हैं। उतना आपको करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ देखिए 15 से 20 क्वेश्चन आता है, मोस्टली आपका 15 ही आता है, उसमें भी कुछ करंट रहते हैं, ठीक है। आप एक समरी वाली बुक उठाइए, ठीक है। हर पब्लिकेशन की एक समरी वाली बुक आती है। जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली देखा था, अर्जुना की जो समरी वाली बुक है बहुत अच्छी है, ठीक है। अर्जुना की छत्तीसगढ़ वाली, मैं करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अर्जुना की बुक अच्छी है और एक कोको की भी अच्छी थी, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को ये पर्सनली थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये पतली सी बुक आती है आपका, एक में मतलब आपका 150-200 पेज में आपका पूरा CG खत्म हो जाता है। और यकीन मानिए कि जो व्यापम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे समरी से ही आपके बन जाएंगे। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा अंदर घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप CGPSC में पढ़ते हैं उतना पढ़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता है। समरी में पढ़ के इसको फटाफट खत्म करिए और इसमें भी आप PYQ लगा लेंगे, क्योंकि PYQ क्वेश्चन यहाँ भी बिल्कुल रिपीट होते ही होते हैं। PYQ लगा लेंगे तो आपका फटाक से पूरा खत्म हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर इंडिया GS। लूसेंट हो गया आपका, लूसेंट, अरिहंत हो गया, और बाकी आपके लोकल पब्लिकेशन लगाइए, PYQ लगाइए, ठीक है। PYQ लगाइए, आपका फटाफट हो जाएगा। करंट में अगर आप CGPSC के लिए पढ़े हैं तो उसको रिवाइज़ करते रहिए, रिवाइज़ करते रहते बार, क्योंकि वही आपका पूरा साल भर काम आने वाला है। और पतली पतली मैगजीन आती है इंडिया की और CG की, तो आपको जो अच्छा लग रहा है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, अर्जुना है, पिकासो है और हैराम पटेल है, बहुत सारे ऑप्शन थे। आप वहाँ से कुछ लेके पिक करके उसको करते रहिए। इसको आपको अपडेट करते रहना है हर 6-6 महीने में। जैसे कि अभी आप चल रहा है, आपका जो चल रहा है तो आपका तो सही है, लेकिन अगर आपका जैसे ही जून आता है आपको एक नया ले लेना है, ठीक है। तो आपको जो शुरू का 6 महीने का है आपको वो मैनेज हो जाएगा। अभी इसको अगर आपका व्यापम पूरी तैयारी नहीं है, अगर आपका एग्ज़ाम जून के बाद है, तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम कम देंगे। जून के बाद इसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे। जैसे कि जो लोग सम परीक्षक वगैरह का वेट कर रहे होंगे, ADO वगैरह का, और उसका एग्ज़ाम अगर आचार संहिता के बाद होने वाला है, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे। अभी आपने मैथ्स वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया था उसको अपने स्किल्स को अच्छे से मतलब शार्प करेंगे उसको, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में आता है स्पेसिफिक सिलेबस ऑफ पर्टिकुलर एग्ज़ाम। तो हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आते हैं। ये आपके लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं, किसी में 25 क्वेश्चन रहते हैं, किसी में 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम आने वाला रहेगा उसके 20 दिन ज़्यादा, इसमें लोग गलतियाँ करते हैं कि बहुत ज़्यादा जूझ जाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको नहीं करना है। 20 दिन पहले दुकान जाइए, एक बुक लेके आइए, आपको जो अच्छा लग रहा है, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए जो स्पेसिफिक सिलेबस होता है उसके लिए भी बुक आती है, पतली सी बुक आती है, ठीक है। जैसे अभी सहकारिता के लिए अधिनियम के लिए आई थी, अर्जुना की भी आई थी, हैराम पटेल की भी आई थी, ठीक है। बहुत सारी बुक्स आती है। तो आप कोई भी उठाइए, उसको थोड़ा पढ़ते रहिए। इसमें ज़्यादा आपको अननेसेसरी नहीं करना है, क्योंकि इसमें सब लोग बराबर ही हो जाते हैं, ज़्यादा कोई लोग पढ़ा नहीं रहते हैं। और जितना ज़्यादा भी पढ़े रहो तो भी आपका 25 में से आपका 17 तक ही बना पाते हैं मैक्सिमम। जैसे इस बार सहकारिता में भी ज़्यादा लोग नहीं बना पाए थे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा पटांग भी आ गया था। और वैसे भी फूड इंस्पेक्टर वगैरह जैसे होता है उसमें भी ना जितना हो पाता है उतना कर पाते हैं। तो इसको आपको जैसे एग्ज़ाम आने वाला है उसके पहले ही पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप मैनेज करने जैसा पढ़ेंगे। और हाँ, थोड़ा अच्छे से ही पढ़िए, लेकिन बाकी को पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। लास्ट में इसी को देख लीजिए जो आपका स्पेसिफिक है। जैसे स्पेसिफिक है, जैसे कि अभी मान के चलिए 25 कोई एग्ज़ाम है, तो
जो मंडी वाला है, तो उसके लिए आपको जो मंडी का जो एक्स्ट्रा जो है सिलेबस, उसको अभी से एकदम से लग के पढ़िए उसको, ठीक है। बाकी जो पहले वाला है उसको आपको पहले से कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे को मैनेज करने का प्रयास करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटजी। आई होप आपको ये थोड़ा यूज़फुल लगा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये स्ट्रेटजी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक किसी एग्ज़ाम का नहीं बताया, मैंने आपको ओवरऑल बताया है। तो अगर आपको किसी को जानना होगा किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में, जैसे कि परिचारक आने वाला है, मंडी तो चलिए वो आ ही गया है, उसके आगे भी जो आरक्षक वगैरह हैं, तो उसके बारे में अगर बहुत लोग, अगर ऐसे लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स में जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका थोड़ा स्टडी करके आपको उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।